हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज ऑब्वियसली चेंज इन एग्जिस्टिंग पीएसआर और एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये सब कुछ जो है आपका रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म में ही आता है। अभी तक हमने कैलकुलेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देख लिया है और इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंस होगा, काफी ज्यादा यूज आएगा आगे, ये आप खुद देख लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मास्टर क्लास। लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मास्टर क्लास। तो ये चीज तो आप लोग ऑलरेडी जान गए हैं, लाइक हमने लास्ट क्लास में भी रिवाइज किया था कि गुडविल बेसिकली क्या है, दो टाइप का होता है। एक हो गया आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरा हो गया आपका परचेज गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है, ये जो कंपनी में इंटरनली खुद से क्रिएट होता है पार्टनर्स की मेहनत से। और परचेज गुडविल क्या है कि जब हम कोई नया बिजनेस परचेज कर रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं, तो इन दैट केस अगर हम उनके एसेट वैल्यू से ज्यादा उनको पे करते हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ देयर गुडविल। तो ये हमने समझ लिया था। सो ऑन दैट ग्राउंड अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कोई भी एंट्री नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये सेल्फ जनरेटेड है, यहाँ पे कोई भी कैश आउटफ्लो हो ही नहीं रहा है। वेरएस परचेज गुडविल में हम पैसे देते हैं गुडविल के लिए, तो उसका हम अकाउंटिंग करते हैं और बैलेंस शीट में एसेट साइड में हमसे लिखते भी हैं। हाउएवर क्योंकि कोई कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है सेल्फ जनरेटेड में, तो यहाँ पे इट वोंट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सो बैलेंस शीट में भी इसे हम शो नहीं करते हैं। तो अगर आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का सिर्फ और सिर्फ आपको एडजस्टमेंट में क्वेश्चन में दिया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो यहाँ तक तो हम लोग लास्ट चैप्टर में देख ही चुके थे। तो अब हमारा टॉपिक है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और मेनली वी आर फोकसिंग ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो चेंज इन पीएसआर ऑफ आवर एग्जिस्टिंग पार्टनर का हम लोग कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। तो अगेन यहाँ पे दो केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्या है, जबकि गुडविल सेल्फ जनरेटेड है। तो सेल्फ जनरेटेड है मीन्स सारे पार्टनर का मेहनत उसमें है, तो जिसका जितना शेयर है, जो जितना पहले मेहनत किया था उस प्रपोर्शन में वो लोग आगे भी अपना एडजस्ट करेंगे प्रॉफिट या गुडविल आप कह सकते हो। तो अभी जैसे कि सेल्फ जनरेटेड केस में क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे दिया है चेंज इन पीएसआर, लाइक एबीसी का 1:1:1, ये जो दिया है ये क्या था, ओल्ड रेशियो था। और अब क्या है, यहाँ पे कोई पार्टनर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। तो अब एबीसी क्या है, अब इनका नया रेशियो हो गया है 2:2:1 एंड दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो। तो अब इस चेंज इन रेशियो का बहुत सारा रीजन भी हो सकता है। जैसे हो सकता है कि अब ए जो है, सॉरी सी जो है, अब काम में थोड़ा कम इन्वॉल्व होता हो, या कुछ भी रीजन हो सकता है। तो म्यूचुअली दे हैव डिसाइडेड कि अब ये लोग 1:1:1 मतलब कि इक्वल पार्टनरशिप अब ये लोग नहीं करेंगे, अब ये लोग इसको फॉलो करेंगे। तो इस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा। एंड द सेकेंड थिंग इज कि अगर हमारा परचेज गुडविल है, तो उसमें जब चेंज इन पीएसआर होता है तो हम लोग क्या करेंगे। तो अगर चेंज इन पीएसआर होता है और ये आपका परचेज गुडविल है, तो उसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है, लाइक इट्स वेरी क्लियर कि राइट ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, जो भी पार्टनर थे और जो भी गुडविल का अमाउंट था, तो जिनका जो रेशियो था ओल्ड रेशियो, उसी में हम लोग गुडविल जो बैलेंस शीट में दिख रहा है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाउएवर चेंज इन पीएसआर इन केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल में जो एडजस्टमेंट करना होता है, चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। तो टेकिंग दिस क्वेश्चन एज ए बेस, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एबीसी का रेशियो है 1:1:1 और एबीसी का अब नया रेशियो है 2:2:1। तो गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो लेट्स डू दैट। सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अब यहाँ पे ओल्ड रेशियो क्या है, 1:1:1 और तीनों पार्टनर है। तो चलिए पहले तीनों का नाम लिख देते हैं, ए बी एंड सी। अब ओल्ड रेशियो था इनका 1:1, मतलब कि इनका शेयर क्या था 1/3, बी का भी शेयर था 1/3 और सी का भी शेयर था 1/3। और इन तीनों का अब नया शेयर क्या है, माइनस न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो है 2:2:1, मतलब 2/5, 2/5
2/5 और यहाँ पे भी माइनस, ये लास्ट में 1 है तो ये 1/5। तो ओल्ड माइनस न्यू जब हम करेंगे तो हमारा सेक्रीफाइस या गेन निकल जाए। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। सो इज इक्वल टू, एलसीएम विल बी 15 and 5 minus 6, 15, 15, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 और माइनस 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 और यहाँ पे 5 3 जा 15। तो अब आप देख सकते हो लाइक यहाँ पे आपका आ रहा है -1/15, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है बी का -1/15 और सी का आ रहा है 2/15। इट सी का 2/15 पॉजिटिव फिगर आ रहा है, बाकी ए बी का जो है ये निगेटिव फिगर आ रहा है। तो अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है ना कि माइनस का मतलब ये नहीं है कि वो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं। माइनस का मतलब यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जा रहा है कि ये दोनों जो है गेन कर रहे हैं, ये गेन कर रहे हैं और बी भी जो है गेन कर रहा है। और इनफैक्ट ये जो सी है जिसका कि 2/15 पॉजिटिव में आया है ना, ये एक्चुअल में सैक्रिफाइस कर रहा है। तो अब ये कैसे हम लोग कंक्लूड किए? तो इसको हम लोग ऐसे कंक्लूड किए हैं कि आप देख सकते हो लाइक ए का पुराना शेयर कितना था 5 और नया शेयर कितना हो गया अब 6। तो पहले 5 था और अब 6 हो गया, मतलब ये क्या है, एक तरह का इंक्रीज है। यहाँ पे भी पहले 5 था और अब ये बढ़ के 6 हो गया, मतलब इंक्रीज है। ए और बी का इंक्रीज हो रहा है तो ये गेन हो रहा है। और सी के केस में आप देखो लाइक पहले 5 था और अब ये घट के 3 हो गया है, तो यहां से जब ये घटा तो ये ऑब्वियसली माइनस हो रहा है। तो ए और बी गेन कर रहे हैं और सी जो है सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, ये क्लियर है। तो अब इसका हम लोग अगर एंट्री पास करेंगे तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? सो बेसिकली द जर्नल एंट्री इज गेनिंग पार्टनर अकाउंट डीआर, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो ये जो है नॉर्मली हम लोग एंट्री पास करते हैं, बट यहाँ पे समझने की एक चीज क्या है ना कि जब भी किसी पार्टनर को गेन होता है या जब भी किसी पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है, तो जब कैपिटल बढ़ता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। बट आप यहाँ पे देख सकते हो एंट्री क्या है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर। तो जब क्वेश्चन जो आपके मन में आ सकता है वो ये है कि पार्टनर अगर गेन कर रहा है तो इसका कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज कैपिटल अकाउंट जब डेबिट होता है मतलब होता है कि कैपिटल घट रहा है, बट एक्चुअल में तो इसका कैपिटल बढ़ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये यहाँ पे समझने वाली बात है। लाइक पार्टनर जो यहाँ पे गेन कर रहा है लाइक -1/15 या ए और बी जो -1/15 गेन कर रहा है या सी जो 2/15 सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ये रेशियो या पैसा गेन और सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, ये सिर्फ शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है या शेयर गेन कर रहा है। तो हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो शेयर के लिए नहीं करते हैं बल्कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए करते हैं जिसका कि कोई मनी वैल्यू होता है, मनी वर्थ होता है। तो ऑब्वियस सा बात है, अब हम कुछ गेन कर रहे हैं, हम कुछ गेन कर रहे हैं तो बदले में पेमेंट इन कैश तो हम करेंगे, या अगर हम कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो बदले में पेमेंट इन कैश हम लेंगे। तो एंट्री जो होता है वो होता है फॉर द पेमेंट ऑफ कैश, फॉर द पेमेंट ऑफ अमाउंट। तो अब यहाँ पे ये जो -1/15 या 2/15 है, गेन और सेक्रीफाइस, ये आपका शेयर है। इस शेयर का जो मॉनेटरी वैल्यू होगा उसका ये हम एंट्री पास कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, मतलब गेनिंग पार्टनर कौन है, ए और बी। तो ठीक है, इज कैपिटल अकाउंट डीआर fees capital account dr to c's capital। तो अब आप देखो कि सी जो है सैक्रिफाइस कर रहा है, सी अपना शेयर दे रहा है, मतलब बदले में वो पैसा ले रहा है। तो अब सी पैसा ले रहा है तो ऑब्वियसली उसका अकाउंट, उसका कैपिटल बैलेंस तो बढ़ेगा। और एक चीज और कंफ्यूज जो यहाँ पे नहीं होना है कि ये ए बी का अपना जो शेयर गेन हो रहा है या सी जो अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, तो शेयर का बात हो रहा है, ऐसा नहीं है कि शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है तो कैपिटल भी अपना दे देगा। तो ये सब कुछ मिसकंसेप्शन
इन अक्सर स्टूडेंट्स के मन में आ जाते हैं, सो मेक श्योर कि ऐसा कुछ मत सोचना आप लोग। तो यहाँ पे ए और बी को पैसा देना पड़ रहा है क्योंकि वो लोग गेन कर रहे हैं, और पार्टनर सी को पैसा मिल रहा है क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहा है। सो यहाँ पे ये ए और बी डेबिट हो जाएगा टू सी कैपिटल। ठीक है, सो आई होप ये वाला चीज क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं रहा हो। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, लाइक एबीसी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:1, और इनका न्यू पीएसआर है 9:6:5। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ 3 years प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 year दिया हुआ है। तो अब ये तो हम लोग कैलकुलेट करना सीखे ही हैं लास्ट चैप्टर में। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गुडविल कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 3 साल का प्रॉफिट कितना होगा, 48 प्लस 42, 90 प्लस 60 इज 150। लाइक अगर हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लें पहले, तो एवरेज प्रॉफिट विल बी टोटल 150 बाय 3 years, सो इट विल कम टू 50,000। तो 50,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया। और उसके बाद क्या बोल रहा है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। तो ठीक है, गुडविल कितना हो जाएगा, लाइक एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 years, तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख रुपीज। तो ये निकल गया हमारा गुडविल। अब ड्यू टू चेंज इन पीएसआर जो एडजस्टमेंट होगा उसका हमें एंट्री पास करना है। तो ठीक है, निकाल लेते हैं अपना गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो पार्टनर्स होल्ड रेशियो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे न्यू रेशियो। तो पार्टनर का नाम क्या है, एबीसी, ए बी और सी, एंड ओल्ड रेशियो है इनका 5:4:1। ठीक है, तो 5/10, 4/10 और 1/10, ये इनका शेयर हो गया। और न्यू कितना है, 965। तो 9, 6 और 5, मतलब कि 20, 9/20, 6/20 और 5/20। ठीक है, तो अब ये माइनस ये निकल जाएगा हमारा सेक्रीफाइस या गेन क्या हो रहा है। तो चलिए टेकिंग एलसीएम एज 20, यहाँ पे क्या होगा, 10 - 9, तो 1/20, फिर यहाँ पे हो जाएगा अगेन 20, तो 8 - 6 = 2/20, यहाँ पे फिर से 20, तो 2 - 5, तो यहाँ पे -3/20। तो अगेन सेम थिंग, दो फिगर पॉजिटिव में आ रहा है, एक फिगर निगेटिव में आ रहा है। तो जो फिगर निगेटिव में आ रहा है वो देखो आप, यहाँ पे पहले 2 था और अब बढ़ के 5 हो जा रहा है, मतलब एक्चुअल में इसे गेन हो रहा है। सो निगेटिव फिगर इज द गेनिंग वाला पार्ट, एंड द टू पॉजिटिव फिगर आर द सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, तो अब हम लोग को एंट्री पास करना है। तो ठीक है, कर देते हैं। तो गुडविल ऑफ द फर्म हमारा निकल गया है 1 लाख रुपीज। और अब सारे पार्टनर का जो है इंडिविजुअल शेयर, तो अब इंडिविजुअल शेयर का तो निकालने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इनको आपस में ही एडजस्ट करना है। तो किस रेशियो में एडजस्ट करना है, लाइक 1, 2 और 3, मतलब पार्टनर ए और बी जो है 1 और 2 के रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहा है, और पार्टनर सी जो है उतना गेन कर रहा है। तो ए और बी जितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सी उतना गेन कर रहा है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम लोग इसका जर्नल एंट्री देख लेते हैं। तो जर्नल एंट्री, तो बेसिकली हमारा जर्नल एंट्री क्या होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो इट विल बी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगा,
गेन कौन कर रहा है? हमारा सी, पार्टनर सी जो है गेन कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पे फिर से वही बात है, पार्टनर सी गेन कर रहा है मतलब कि वो शेयर गेन कर रहा है, तो बदले में पैसा दे रहा होगा। तो पैसा दे रहा होगा तो ऑब्वियसली उसका कैपिटल तो घटेगा। कैपिटल घटता है तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। तो एंट्री हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू, तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, मतलब कि वो लोग अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो सैक्रिफाइस कर रहा है तो बदले में उसको पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा? टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, एंड द एंट्री विल बी, मतलब द अमाउंट विल बी, यहाँ पे कितना है? 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज का 1/20, 2/20 और 3/20। तो 3/20 ऑफ 1 लाख यानी कि ये हो जाएगा आपका 15,000। तो 15,000 यहाँ पे हो जाएगा 15,000 सीज कैपिटल डीआर, मतलब 15,000 का वो शेयर गेन कर रहा है, इसलिए 15,000 रुपया उसके कैपिटल से, सीज के कैपिटल से घट रहा है। ठीक है, उसी तरह से 15 हो गया, और ए और बी का हो जाएगा 5,000 और 10,000। 10,000। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। एंड तो आई बिलीव कि आप लोग का गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला चीज क्लियर हो गया होगा, और आप लोग गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग शेयर और पेमेंट फॉर दैट शेयर पार्ट, इस तीनों में प्लीज कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो आज के लिए बस अब इतना ही। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।